हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले कोरल लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ और ये मेरे पोर्टफोलियो का ही शेयर है। और ये फ़िलहाल कंपनी का बिजनेस कैसा है ये समझ लेते हैं, बाद में इसके फंडामेंटल्स और सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले इसका वेबसाइट देख लेते हैं, इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। और यहाँ पर कोरल लैबोरेटरीज नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि ये फार्मा रिलेटेड कंपनी है, दवा गोलियां लैबोरेटरीज है। और ये कैप्सूल्स यहाँ पर आपको देखने मिल रहे, टैबलेट्स। तो ये जो भी है कोरल लैबोरेटरीज के प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पर लिक्विड ओरल्स है, इंजेक्शन्स है, आई ड्रॉप्स है, ऑइंटमेंट है, क्रीम्स और जेल्स है। और ये जो लो आरएच फैसिलिटीज़, ग्रेनुल्स पाउडर है, ड्राई सिरप है, इंजेक्टेबल्स है, नेसल सिरप्स है, नेसल स्प्रेज है। ठीक है। और इस टाइप के ये इनके प्रोडक्ट है, ये कंपनी बनाती है। ये प्रोडक्ट का इनका पोर्टफोलियो है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट भी होंगे अगर आप इसमें कम एक एक करके अगर आपको देखना हो तो। ठीक है। तो ये मेन इनका क्वालिटी पर फोकस है और इंटीग्रिटी एट कोर वैल्यूज़। और ये 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये कंपनी 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। और ये एक्सपोर्ट्स भी करती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करती है पूरी डिटेल आपको ये मिल जाएगी इसकी। ठीक है। और इनको सर्टिफिकेशन कौन से मिले यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारे सर्टिफिकेशन है इनके पास। और यहाँ पर भी ये बिज़नेस करती है, यूएई है, सूडान है, मालावी है। तो ये यहाँ तक इनका बिज़नेस एक्सपांड हुआ है। तो ये कंपनी का मेन बिज़नेस है। और ये बिज़नेस ये फार्मास्यूटिकल कंपनी होने की वजह से फिर भी ये कंपनी को कितना फ़ायदा होता है, कितना कमा लेती है, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली मनी कंट्रोल पे लेके चलता हूँ। फिलहाल इसका भाव चल रहा है 260 का, बीएससी पे ओनली लिस्टेड है ये। तो बीएससी का स्टॉक होने की वजह से, शेयर होने की वजह से एक नुकसान होता है कि इन्वेस्टर ज़्यादा बीएससी के स्टॉक की तरफ आते नहीं हैं। बट बीएससी के स्टॉक भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी के भी स्टॉक्स होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम काफ़ी कम इसमें ट्रेड होता है, 346 शेयर सिर्फ ट्रेड हुए हैं। तो ट्रेडिंग काफ़ी कम होती है, इस वजह से भी यहाँ पर इन्वेस्टर आते नहीं हैं। और यहाँ पर ज़्यादा तक क्वांटिटी मिल भी नहीं पाती है और बेचा भी नहीं जाता मोस्ट ऑफ टाइम। ये होता है, ये प्रॉब्लम है बीएससी का। तो बायर सेलर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। और यहाँ पर इसका लो और हाई की बात करेंगे तो देखो, लो यहाँ पर 222 का है और 419 का इसका हाई रह चुका है। तो हाई से काफ़ी अभी लो पे मिल रहा है, लो के आसपास मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है। स्ट्रेंथ इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर लो डेट है, कंपनी में कर्जा कम है। तो ये भी हम डिटेल में देख लेंगे कि कंपनी पे कर्जा कितना है। वीकनेसेस देखो कि इसका डी ग्रोथ इन रेवेन्यू बता रहा है प्रॉफिट के अंदर, ये भी हम देख लेंगे। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर नो अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है, थ्रेड भी कुछ भी नहीं है कंपनी में। 92 करोड़ की कंपनी, देखो 100 करोड़ भी कंपनी के पास नहीं है, 100 करोड़ की भी कंपनी नहीं है, काफ़ी सस्ती कंपनी है। तो ग्रो अगर ये कंपनी आगे जाके होती है 500,000 करोड़ की होती है तो आपका कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये काफ़ी सस्ती कंपनी है। फेस वैल्यू इसका 10 का आ रहा है और पीबी इसका 0.60 आ रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक ठाक ही है। और यहाँ पर पी भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 19 का पी आ रहा है, सेक्टर के पी से थोड़ा सस्ता ही है। एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर एक साल में इसके किस तरीके का परफॉर्म किया है इसने। तो यहाँ पर एक साल के चार्ट देख लो, अप एंड डाउन काफ़ी किया है। तो छोटे मोटे टारगेट जिसको 3-4% या 5% के टारगेट जिनको चाहिए थे उनको तो ये इजीली दे चुका है। लेकिन ये हाई से लो आया है। तो यहाँ पर देख सकते हो 418, ये मतलब 11 अक्टूबर का ये जो प्राइस है वहाँ से काफ़ी डाउन आया था, फिर अप गया था, फिर डाउन आया था। तो अप एंड डाउन करते रहते बहुत सारे शेयर्स। तो छोटे छोटे टारगेट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम से ये गिरावट इसने दिखाई है। तो अभी भी सस्ते भाव पे मिल रहा है ये शेयर। थोड़ा सा इसने अच्छा अपवर्ड दिया था मोमेंट यहाँ से लो से। ये जो अगस्त में इसने 222 का लो लगाया था, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी मोमेंट देखे ये
312 तक भी जा चुका था। ठीक है, तो वहाँ पर जिस किसी को प्रॉफिट बुक करना था वो कर भी सकता था, लेकिन जिसने नहीं किया उनको अभी ये होल्ड करके रख सकते। तो फिलहाल इसमें बीएससी का स्टॉक होने की वजह से अप एंड डाउन काफ़ी हो जाता है। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल के चार्ट यहाँ पर हम देखते हैं, और 5 साल में देखो काफ़ी ये हाई से 1,000 रुपये का एक टाइम पे भाव था इसका 5 साल पहले, और वहाँ से ये शेयर देखो काफ़ी डाउन आ गया। और यहाँ पर बीच में ये मार्च के टाइम पे, ये कोविड के टाइम पे, तो कोविड के टाइम पे ये शेयर का भाव जस्ट 81 हो गया था। 1,000 का देखो 90% से ज़्यादा शेयर गिर गया था। तो ये होता है इन्वेस्टर का लॉस, और यही वजह से शेयर मार्केट बदनाम है। और इसी वजह से कोई शेयर मार्केट में जल्दी आना नहीं पसंद करता और ज़्यादा डरे डरे रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जिसने इन्वेस्टर किया जो स्मार्ट है, और वहाँ से उसका काफ़ी 81 का शेयर बन जाता है 582। तो ये होते हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स। तो इस तरीके के लोग मल्टी बैगर रिटर्न्स ले लेते हैं, लेकिन एक बार अप साइड भी जाता है तो डाउन साइड भी एक बार बीच में दिखा देता है, लेकिन वहाँ पर भी जिसने पेशेंस रखा उसको फिर से अच्छा अप साइड दिखा देता है। तो ये शेयर मार्केट है, इसमें अप एंड डाउन चलते रहता है। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में ये शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। 9-10 रुपये का शेयर था एक टाइम पे, 7 रुपये भी यहाँ पर प्राइस हमको देखने मिला, तो 6-7 रुपये का भी प्राइस ये शेयर में था। तो इसने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स, इसने लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स इसने दिए हैं इसके इन्वेस्टर को। 1183 का प्राइस आया था इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये दे चुका है इसके इन्वेस्टर को। ठीक है, और अगर हम इसके 1 वीक के बात करेंगे इसके प्राइस परफॉर्मेंस की, तो देखो काफ़ी कम रिटर्न इसने दिए हैं, लगभग 1% के आसपास है। एक महीने में कोई रिटर्न्स दिए नहीं, 3 महीने में इसने 7-7.5% के रिटर्न दिए हैं। YTD इसने 16% का लॉस कराया है, और 1 साल में इसने 35% का लॉस कराया है। 3 साल में इसने 43% के रिटर्न दिए हैं। तो 3 साल के है रिटर्न्स इसमें। और यहाँ पर इसके सितंबर के नेट सेल्स यहाँ पर बता रहा है 18.5% का यहाँ पर ग्रोथ हमको देखने मिला है ईयर ऑन ईयर में। ठीक है, 18.5 करोड़ का यहाँ पर सेल बढ़ा है, 1.5% का ग्रोथ देखने मिला है। और यहाँ पर हम नीचे इसके टारगेट्स देखेंगे, ये पुराना टारगेट है, ये तो कब का अचीव ये शेयर ने किया भी होगा, क्योंकि 2015 का टारगेट वो बता रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर फाइनेंशियल में देखेंगे तो देखो रिवेन्यू इसका थोड़ा बैलेंस रहा है। रिवेन्यू बीच में गिर गया था 2020 में, लेकिन फिर से 96 करोड़, फिर यहाँ पर थोड़ी गिरावट हमको 2022 में देखने मिल रही है। और 2022 में कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2022 का पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, इस वजह से ईयर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट घटता हुआ ही देखने मिल रहा है। 12 करोड़ से 10 करोड़, फिर 7 करोड़, फिर यहाँ पर 2021 में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पर फिर से कम नज़र आ रहा है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर ये शेयर जो है या 71% प्रमोटर के पास है, और 28% पब्लिक के पास है। तो इन्वेस्टमेंट 2 ही लोगों का है, फॉरेन के इन्वेस्टर ने थोड़ा किया है लेकिन काफ़ी कम है, 2 ही फॉरेन के इन्वेस्टर है, आधा टक्का तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो काफ़ी कम फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्टमेंट रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनर का डेटा दिखा देता हूँ, स्क्रीनर इसके बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पर देख लो। तो ये इसका ROC और ROE काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर 15-20% होता तो थोड़ा बहुत अच्छा होता। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना खास नहीं है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है। तो ये चीज़ ख़राब है। बुक वैल्यू लेकिन अच्छा है, इसका नेट एसेट अच्छा है। और यहाँ पर हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो 2 चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव है जो है, इसका ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहा है, और इसका बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें 5 है। यहाँ पर कंपनी ने रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं देती है, ऐसा बता रहा है। और कंपनी पुअर सेल्स कर रही है, लास्ट 5 साल से काफ़ी ये माइनस में सेल चल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लो रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है 3 साल के हिसाब से। और यहाँ पर अदर इनकम भी इंक्लूड है 6-6.5 करोड़ का। यहाँ पर एक ये अदर इनकम को नेगेटिव ही माना जाता है। और कंपनी के हाई डेटर्स है, डेटर्स देखो 6-6 महीने तक पेमेंट यहाँ पर नहीं करते, तो ये एक चीज़ ख़राब है।
और पीयर कंपैरिजन में सबसे कम कैपिटल होने की वजह से ये सबसे लास्ट में इसका ही नंबर आएगा, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लो जून 2019 से लेके जून 2022 तक यहाँ पर 13 करोड़ का सेल, 13.5 करोड़ का सेल 16 करोड़ तक यहाँ पर पहुँचा है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो काफ़ी कम है कंपनी को, 1-1.5%, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंपनी कमाती है, सेल्स करती है, उतना तो खर्चा ही हो जाता है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कभी कभी चला जाता है। लेकिन जून 2021 में थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ था, जून 2020 में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, और लेकिन जून 2022 में काफ़ी कम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। जस्ट 4.5% यहाँ पर कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। और यहाँ पर इस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट कभी इतने खास रहे नहीं है, तो इसमें काफ़ी अप एंड डाउन रह चुका है। तो जो भी है रियल यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2011 से लेके अभी तक तो कंपनी के सेल जो है 32 करोड़ से लेके यहाँ पर 68 करोड़ तक अभी पहुँचे हैं। मार्च 2022 में 75 करोड़ तक पहुँचे थे। तो फिलहाल यहाँ पर एक सेल्स में अच्छा थोड़ा गिरावट, ग्रोथ देखने मिली, फिर गिरावट देखने मिली। यहाँ पर 95 करोड़ तक सेल गया था 2017 में, फिर से थोड़ा थोड़ा गिरते देखने मिला। और यहाँ पर 96 करोड़ का भी 2021 में था, लेकिन अभी 2022 के थोड़े सेल्स कम हुए, तो सेल्स में थोड़ी गिरावट हमको देखने मिली। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा यहाँ पर मेंटेन है, 18-19% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, या 20-21-25% तक भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गए थे, लेकिन यहाँ पर 2020 से थोड़े कम हुए। और फिलहाल तो अभी टीटीएम काफ़ी कम चल रहा है इसका, जो 3-4% का है। तो ये चीज़ नेगेटिव है ये कंपनी के लिए कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो काफ़ी कम है, जिसके वजह से ओनली ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी कम कर रही है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं कंपनी की, इस वजह से ये ख़राब चीज़ है। थोड़ा बहुत यहाँ पर कंपनी अदर इनकम से पैसा जनरेट करती है, लेकिन अदर इनकम पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से ये भी चीज़ थोड़ी ख़राब नज़र आ रही है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट ये टाइम का काफ़ी कम है, और मार्च 2000 यहाँ पर 22 का भी कम ही है, और 2020 का भी कम ही था, तो ये चीज़ ख़राब है। और कोरल लैब का यहाँ पर 10 साल में अगर आप इन्वेस्ट किए रहते हैं तो 10 साल आपको 15% से या 15% से आपको आराम से हर साल के 15% आपको मिल जाते, यानी काफ़ी अच्छे ये रिटर्न्स तो माने जा सकते हैं। अगर एफडी से तो बेटर आपको हर साल इतने 15% के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन 5 साल की अगर बात करेंगे तो 21% हर साल आपके माइनस हो जाते हैं अगर 5 साल से आप इन्वेस्टेड रहते, और 3 साल से इन्वेस्टेड रहते तो 13% हर साल आपके बढ़ते। तो ये एक चीज़ अच्छी है। 3 साल और 10 साल के रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन एक साल में ये 34% गिरावट इसने दिखाई है, तो एक साल के भी रिटर्न काफ़ी ख़राब है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो समझता हूँ कि इस कंपनी का लोन होता है। तो लोन कितना है कंपनी पे, देखो 15 लाख का लोन था, फिर 1 लाख के आसपास का लोन था, या काफ़ी कम यहाँ पर लोन कंपनी पर था। फिर यहाँ पर अभी आपको देखने मिलेगा 6 करोड़ का कंपनी पर लोन है। तो लोन थोड़ा सा चुकाया है 2022 के मुकाबले, 21 के मुकाबले 22 में थोड़ा सा लोन कंपनी ने चुकाया है, लेकिन कंपनी पर लोन है। लेकिन रिजर्व में भी कंपनी के पास पैसा पड़ा है, 152 करोड़ तक कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा है, तो ये भी चीज़ पॉजिटिव है। और यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है, और एफआईएस के पास भी लगभग आधा टका तक है, और पब्लिक के पास भी। तो कोई बेच ही नहीं रहा है ज़्यादा, ठीक है, तो कोई बेचेगा नहीं तो शेयर में ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा, तो बाइंग सेलिंग नहीं होगी, तो शेयर जैसे कि वैसे ही हमें दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्टली अभी मैं आपको टिकर टेप पे लेके आता हूँ, और टिकर टेप इसके बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पर देख लो। तो टिकर टेप इसके बारे में बता रहा है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी अच्छा है, रिटर्न वर्सेस एफडी भी काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर एफडी से बेटर तो रिटर्न हमने 10 साल के देखे ही है, और डिविडेंड रिटर्न नहीं देती, एक चीज़ नेगेटिव है। अभी भी एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा है, और नो रेड फ्लैग है, कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई यहाँ पर नुकसान नहीं है, डर नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा मीडियम रिस्क वाला शेयर है, 2.5 गुना निफ्टी से 2.5 गुना ये वॉलेटाइल होता है। मैक्स में इसके रिटर्न देखो 133% इसने रिटर्न दिए हैं, मैक्स के रिटर्न्स अगर देखा जाए तो 2008 से लेके अभी तक। और यहाँ पर 5 साल के रिटर्न्स तो नेगेटिव ही है, 70% गिरा है, और 1 साल में ये 35% गिरा है। तो फिलहाल यहाँ पर ये शेयर तो
सभी जगह से तो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल है, फाइनेंशियल है, जो भी है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि फाइनेंशियल इसके फंडामेंटल किस तरीके के। तो ये शेयर मैंने ख़रीदा कब था और कब से मैंने इसके बारे में बताया। देखो, ये नवंबर का टाइम का ये मेरे पास शेयर है, और वो टाइम पे जब मैंने इन्वेस्ट किया वो टाइम पे मैंने वीडियो भी बनाया था, और तब से लेके अभी तक ओवरऑल मार्केट तो ख़राब ही चल रहा था। अगर आप मार्केट में हो, इन्वेस्टेड हो, तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि मार्केट काफ़ी टाइम से ख़राब सिचुएशन में चल रहा है। अप एंड डाउन ये शेयर ने भी काफ़ी टाइम किया है, लेकिन जो मेरे मिनिमम टारगेट होते हैं, तब जब तक वो टारगेट्स नहीं आते तब तक मैं शेयर में बना रहता हूँ, होल्ड करता हूँ। तो ये शेयर को मैंने होल्ड किया है, और यहाँ से मैं लगभग 30 से 35% की उम्मीद रखता हूँ कि ये शेयर उतना तो जाएगा, रिटर्न्स और अच्छे जाएंगे, या 40% तक भी ये इसके रिटर्न्स यहाँ से निकलने के चांसेस है, क्योंकि अभी भी मार्केट में ये काफ़ी गिरा हुआ प्राइस पे अभी मिल रहा है। तो यहाँ पर ये मेरे पर्सनल टारगेट है जो मैं यहाँ पर अचीव करने वाला हूँ, और जो भी है रियल चीज़ें मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ और ख़ुद भी प्रॉफिट करके दिखाता हूँ। और मेजॉरिटी शेयर्स में जितने भी शेयर्स बताए हैं उनमें प्रॉफिट करके दिखाया है। और देखो, बुल मार्केट में तो हर कोई प्रॉफिट कर लेता है, लेकिन बियर मार्केट में भी प्रॉफिट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बुलिश होके ही प्रॉफिट लेना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें मैं करता हूँ, और ऐसे टाइम में भी ये शेयर को होल्ड करके इसमें अभी भी ये शेयर में मेरी बाइंग चल रही है। जब मुझे लो प्राइस पे मिलता है शेयर्स में और क्वांटिटीज़ ऐड करता हूँ, तो ये शेयर में क्वांटिटीज़ ऐड हो रही है, और इसमें से भी अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये शेयर को मैं होल्ड करके अच्छे प्रॉफिट लेने वाला हूँ, और साथ में यहाँ से जब मैं निकलूँगा इसमें से, तो उस दिन भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ कि ये शेयर में मैंने बोला था वो शेयर में से निकल चुका हूँ और प्रॉफिट ले लिया है मैंने। प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो मैं हर एक शेयर के बारे में डालता हूँ जो शेयर में मैंने प्रॉफिट लिया है। तो मेजॉरिटी यही होता है कि सभी शेयर्स में से मैं प्रॉफिट लेना पसंद करता हूँ जब तक वो कंपनी बंद नहीं होती। तो ये कंपनी तो जल्दी बंद होने का चांस यहाँ पर तो लगता नहीं है, लेकिन ये कंपनी से अच्छे प्रॉफिट हो जाएंगे, और ये प्रॉफिट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी किया करो, कमेंट किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।